हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम बाइट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि क्लास आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो एसएससी है वो एक साल में काफ़ी एग्ज़ाम कंडक्ट आती है और उसमें सबसे ज़्यादा समस्या जो देखने को मिलती है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर जीएस का समझ में नहीं आता है कि जीएस का किस तरह का पैटर्न रखती है जो है एसएससी। तो मैं आपको आज एक जीएस की बुक का रिव्यू करने वाला हूँ। इस जो बुक है ये पिनेकल पब्लिकेशन की है और ये इनका फोर्थ एडिशन है और ये एसएससी का सामान्य अध्ययन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। इस पर लगभग 6500 लगभग 6500 क्वेश्चन है, जो कि आपकी एजेंसी है टीसीएस, जिसको कि आप मानते हो कि हमारे देश में सबसे अच्छी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी मानी जाती है, जो काफ़ी फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस किताब को आपको किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये चैप्टर वाइज है। दूसरी बात है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। और आपको पता होगा कि एसएससी में एक से एक बड़े एग्ज़ाम आते हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि सीजीएल आपका हो गया, सीपी हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जेई हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, स्टेनो, दिल्ली पुलिस और बहुत सारे एग्ज़ाम जितने एसएससी ने कराए हैं उन सभी के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लगभग लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें है, किस तरह से एसएससी का जो है बदलता हुआ नेचर है। बहुत ज़्यादा लगा पढ़ने के बाद भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा किस तरह से आपको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मत समझिए कि ये सिर्फ मात्र एसएससी के लिए ही है। ये आपको रेलवे हो गया या फिर अन्य राज्य की परीक्षा हो गई, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। क्योंकि देखो एक बात समझ लीजिए कि आपका जो जीएस है वो बदलता नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें किस तरह से चीज़ें दी गई हैं, चलो देखिएगा एक बार। जैसे स्टैटिक जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। जनरली इतनी चीज़ें आपकी हर एक एग्जाम में ही जीएस में आती हैं, ये तो बात आप अच्छे से जानते ही हो, ठीक है। और टोटल लगभग 6500 प्लस है। तो इन्होंने यहाँ पर जो है टोटल बता भी दिया है कि किस तरह के क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। तो आपको इस किताब के साथ हमें जो लग रहा है कि लेटेस्ट क्वेश्चन की समझ जरूर मिलेगी कि आखिरकार एग्जाम जो है चाहता क्या है, और कुछ आपको नए क्वेश्चन भी जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको अच्छा देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके एक तो होता है टॉपिक, स्टैटिक बहुत सारे टॉपिक है। तो इन्होंने स्टैटिक जीके को भी पर्टिकुलर तोड़ दिया है किसमें, अलग अलग चैप्टरों में। ये देखिएगा आप एक बार, ठीक है। इससे आपको हेल्प ये मिलेगी कि जैसे मान लो डांस का चैप्टर है, नृत्य, तो उसको आप अलग से जो है कर सकते हो, ठीक है। और कला आपका हो गया, कला के लिए आप अलग, है ना, कला पुरस्कार, संगीत, त्यौहार, मेले, गीत, इस तरह से खेल, प्रसिद्ध व्यक्ति, इस तरह से स्ट्रेटजी के भी आपको अलग अलग मिल रही। लगभग टोटल जो है 18 से क्या ज़्यादा ही है यहाँ पे। लगभग ये मान लीजिए स्ट्रेटजी के 25 चैप्टर आपको अलग अलग दिखेंगे पर्टिकुलर जो है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे पहले और उसके बाद फिर इसको जो है कर सकते हैं। यानी कि आप कम समय होगा तो इससे भी देखेंगे, जाकर इसको पढ़ के जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलने वाला है। चलिए अच्छा, अब आप देखते हैं इतिहास को भी इन्होंने देखो प्राचीन इतिहास काल में तोड़ लिया है ना, मध्यकालीन में तोड़ लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, इसलिए हम आपको शॉर्ट टाइम में इसको बताना चाह रहे हैं कि जो है जल्दी बता दे रहे हैं। बाकी कोई डाउट होगा तो उस पर पर्टिकुलर वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो आधुनिक भारत है, फिर राज्य व्यवस्था में इन्होंने फिर चैप्टर से जो है बांटा है। उसके बाद भूगोल में चैप्टर इन्होंने बांट दिए हैं, उस तरह से अर्थव्यवस्था में बांट दिए हैं, भौतिक विज्ञान बांट दिए हैं, रसायन विज्ञान बांट दिए, जीव विज्ञान में बांट दिए हैं, ठीक है। उसके करंट अफेयर्स के एक अलग से टॉपिक बना करके देखिए। अच्छा, इनका पैटर्न क्या है जरा देखिए। सबसे पहले देखो इन्होंने ज़्यादा पेज नहीं भरे क्योंकि इनके कंटेंट ज़्यादा, इसलिए इन्होंने बहुत छोटे छोटे में जो बताया। जैसे ये क्वेश्चन देखो सीजीएल में पूछा है इन्होंने, कह रहे हैं कि बताइए गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है। तो गरबा, डांडिया, विदेशिया और बिनछड़ो। तो इस तरह से आप देखिएगा यहाँ पे जो आंसर है वो आपका क्या है, विदेशिया। तो विदेशिया आपको पता होना चाहिए विदेशिया कहाँ का है। तो इन्होंने देखो आंसर दिया है कि बिहार का है। और बाकी चीज़ें वो हैं वो आपकी गुजरात की हैं, तो गुजरात के इन्होंने अलग से दे दिए हैं और बिहार के दे दिए, और बिहार के और भी दे दिए हैं। तो जो आप नोट्स बनाने चलें, और आपको पता होगा कि ये जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपको जो है फोक डांस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप जब नोट्स बनाते चलें तो आप उसमें जो है मेंशन करते हुए चलें और उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से चीज़ें बाहर नहीं जाने वाली। और अब ये देखिएगा जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर एक ही चीज़ की, जैसे नृत्य है तो देखो यहाँ पर विदेशिया है,
यहाँ पर किस राज्य से संबंधित है, जो है तरंग मेल, ठीक है, तो तरंग मेल गोवा का है। फिर देखिए कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नहीं है, फिर कह रहा है कथकली, फिर उसके बाद देखो व्यवहार माला है ना, फिर उसके बाद मोहिनी अट्टम है ना, घोष यात्रा, ये ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी, उसके बाद ये नृत्य शैली में एकल कलाकार ये आपका है ना। इस तरह से मतलब इन्होंने जो है, अभी मैं नृत्य एक ही टॉपिक को देखो एक ही उसको दिखा पाऊंगा, अगर आप बताओगे तो पर्टिकुलर मैं डेली वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज को कवर करेंगे। आपको सुन कर के भी जीएस ज़्यादा याद होगी, ये बात जान लीजिए आप, प्रैक्टिस और सुने ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नृत्य के ही ये जो है अभी चल रहे हैं क्वेश्चन, ये देखिएगा। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नृत्य के टोटल हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर हैं कितने। अगर आप इतना पढ़ लो तो मुझे लगता है इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है, जान लीजिए, इतना आप रट लीजिएगा तो इससे बाहर जो है कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे एग्जाम में देखो क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, आप भी जानते हो कि जो है क्वेश्चन रिपीट होना स्वाभाविक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, और उसके बाद जो है तो देखिए अभी तक जो है ये लावड़ी देखो महाराष्ट्र का कितनी बार पूछा है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल जो है 102 क्वेश्चन सिर्फ मात्र नृत्य के हैं। अब बताइए क्वेश्चन भाई साहब कौन से जो है एग्जाम में इससे बाहर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद कला से जुड़े हुए क्वेश्चन नीचे आ जाएंगे आपके। तो इस तरह से आप देखोगे कि लगभग मान के चलिए कि ये किताब जो है काफ़ी हद तक हेल्प करने वाली है, ना सिर्फ एसएससी में, फिर से कह रहा हूँ, वन्य राज्यों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन लेटेस्ट है। रेलवे में भी यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, जो एसएससी क्वेश्चन पूछता है वही रेलवे पूछता है, ठीक है। हालांकि मैं रेलवे के लिए एक अलग से कोई इस किताब जो है सजेस्ट कर दूंगा। बाकी इस किताब के शॉर्ट नोट्स या वीडियो चाहिए हों तो हमारे जो है चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं समय समय पर इनके जो है शॉर्ट नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और कम समय में जो है आप जीएस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा जीएस में फेल होता है। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे ना कि कंप्यूटर में जो नया जुड़ा है उसमें काफ़ी लोगों का स्कोर 300-310 होने के बाद भी वो कंप्यूटर में फेल हो गए हैं और उनका पेपर नहीं निकला है। बाकी जीडी में भी जीके का बड़ा हाल ख़राब है, लड़का मैथ रीजनिंग हिंदी आराम से बना लेता है लेकिन जीएस नहीं हो पाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से जीएस को कम समय में ऐसा क्या पढ़ लिया जाए कि जो है कम कंटेंट के साथ आप अच्छा परफॉर्म कर सको। तो एक बार जरा मैं ये दिखा दूं कि इस जो है किताब के जो है कॉस्ट कितनी है। एक बार आप जो है ले चलते हैं हम सीधे आपको, ये देखिएगा। तो मैं आपको डायरेक्टली गूगल पे यहाँ पे ले आया हूँ। इस किताब को जो है आप खरीदोगे तो लगभग मान लीजिए 350 या 400 के अप्रोक्स ये किताब पढ़ने वाली है। लेकिन आप हमारे अगर ग्रुप से जुड़ जाओगे तो आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और थोड़ा बहुत चीज़ें ये डिस्काउंट में मिल जाएंगी। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हो।